हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश, आई एम योर फिजिक्स कोच। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस फील्ड का मतलब हमें पता है कि जो टेस्ट चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, उनका एक सराउंडिंग में जो फील्ड होता है, उस फील्ड के वजह से वो चार्ज एक फोर्स को फील करता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो इस फोर्स के वजह से क्या होता है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। और इस जर्नी में यहाँ से यहाँ तक पे हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। क्योंकि हमें पता है अगर एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। तो इस वर्क डन के वजह से हमारा क्या होता है, उस चार्ज के अंदर जो एनर्जी होता है उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे हम पढ़े थे, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका मास है m और वो स्टेशनरी स्टेट पे है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी पाएंगे। अगर वो मोशन स्टार्ट हो गया उसका, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा ये कंजर्वेटिव नेचर क्या है। जैसे हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब बारे में हम जानते हैं। एनर्जी जैसे इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, उसका एनर्जी पहले जितना था फाइनल भी उतना ही रहेगा। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। और इस थ्योरी को हमें समझने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पे हमें एक कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानना होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इसको जानने के लिए एक डेरिवेशन हम करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो ये हमारा डायग्राम रहा, जहाँ पर ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q0 और Q0 A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है और हमें कैलकुलेशन करना है A से B तक जाने में वो कितना वर्क डन किया है। तो ये जो वर्क डन कैलकुलेशन करने के लिए हमें वर्क डन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, W=Fs। तो हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इसीलिए पूरे पाथ में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसका सिंबल है dl। तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया है, एक इनफिनिटेसिमल एलिमेंट है। उस एलिमेंट के थ्रू हम स्टडी करेंगे वो वर्क डन कितना है। अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा, इसको हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ को गौर करेंगे, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स को फील करेगा, उसको कहते हैं कूलम्ब फोर्स F(E). F(E) इज इक्वल टू Q0E। तो हमें चार्ज को A से B तक लाने पे एक इम्पोर्टेंट बात हमें जानना चाहिए, वो है कि जो चार्ज है ये इस पाथ से डेविएट होकर कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ आने तक उसी पाथ को फॉलो करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। इस पाथ से वो डेविएट नहीं होगा। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक और फोर्स की ज़रूरत होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहता है एक पाथ से एक चार्ज को डेविएट ना होने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे एक और फोर्स रहना चाहिए, उसको कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वो है F=Q0E। तो हमारा डेरिवेशन कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होगा, F(E) इज इक्वल टू Q0E। एक्सटर्नल फोर्स जो इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करेगा वो है F
ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू जीरो ई। ठीक उसका अपोजिट अप्लाई होगा। इसीलिए ये अगर टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर आया इस डायरेक्शन से क्यू जीरो ई, तो इस डायरेक्शन से आएगा माइनस क्यू जीरो ई। तो ये चार्ज बैलेंस होकर इसी ट्रैक पे रहेगा, इस ट्रैक से डेविएट नहीं होगा। वो डीएल एलिमेंट और ये जो फोर्स है उसका प्रोडक्ट हमें देगा वर्क डन। कैसे? डब्लू डी डब्लू जो स्मॉल वर्क डन है इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। तो ये आ जाएगा माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी एल। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे होल ओवर वर्क डन निकालने के लिए। ए बी डी डब्लू इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ए बी, क्यू जीरो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ई डॉट डी एल। तो हमारा आंसर कितना है? ये ए टू बी है, ये पाथ है ए टू बी है, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो ए टू बी ई डॉट डी एल। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। तो ये जो वर्क डन आया है, अगर ये वर्क डन जीरो हो जाएगा तभी हम कहेंगे ई इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये वर्क डन जीरो होना ज़रूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल का मीनिंग क्या है हम पहले देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम जानने में ये जो हमारा डेफिनेशन है ये कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in the electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another against electrostatic force। तो हम पहले इसका मतलब को समझेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये समझ लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेशन करना है, ये अगर एक पॉइंट है ए, ये है बी, तो ए से बी तक एक चार्ज को हम लेंगे Q0, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे हम। तो इस टोटल प्रोसेस को हम वर्क डन कहते हैं। लेकिन इस वर्क डन का प्रॉपर्टी क्या है? ये कहता है अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन से है, तो हम इस डायरेक्शन से हमारा फोर्स है, जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ ई। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमें क्या करना है, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को बरकरार रखना है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसके एगेंस्ट एक फोर्स को देना होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स इसके एगेंस्ट में लाना होगा, वो है एफ, जो एफ ई से इक्वल एंड अपोजिट है। मैग्नीट्यूड से इक्वल होगा, डायरेक्शन से अपोजिट होगा। तो इसका मतलब हो गया वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ऑफ ई। तो ये करने से हमारा क्या होगा, जो पाथ है उसी पाथ में हमारा चार्ज का मोशन मेंटेन होकर रहेगा, वो डेविएट होकर इधर उधर नहीं जाएगा। और ये भी हो सकता है उस चार्ज का मोशन ही नहीं होगा, इसीलिए वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल एनर्जी को वो अपने अंदर रख के यहाँ पर स्थिर है, वहाँ पर ही खड़ा रहेगा और उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है हम पहले ही पढ़ चुके हैं +2 में। उसका फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू वी क्यू। जो वर्क डन है W इज इक्वल टू वी क्यू। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू चार्ज। तो इसका मल्टीप्लिकेशन
ही हमें वर्क डन देगा। इसका मतलब है पोटेंशियल का यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यानी Q पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पे Q कितना वर्क डन करता है, इसके ऊपर कितना वर्क अप्लाई हो रहा है। हमें पता है वर्क ऑन द बॉडी ऑलवेज नेगेटिव, वर्क बाय द बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन आएगा क्योंकि Q को Q खुद नहीं जा रहा है, उसे ले जा रहे हैं किस वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर मेंटेन करता है Q को, इसीलिए वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो एक्चुअल फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो हमारा W का वैल्यू आ जाएगा VQ। तो इसको फॉर्मूला में हम अगर दिखाएंगे तो ये आ जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाय Q0 और Q0। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन है, उस रिलेशन को अब हम निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे जो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे समझने से पहले हम लाइन इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। लाइन इंटीग्रल हमें कहता है अगर ये एक पाथ है A टू B, तो लाइन इंटीग्रल हमें कहता है इंटीग्रेशन A टू B DL इज इक्वल टू, हमें क्या देगा, L का मतलब ये है टोटल पाथ। अगर A टू B पाथ का लेंथ है L, तो हम पहले क्या करेंगे, DL एलिमेंट को चूज़ करेंगे। उस DL एलिमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक अगर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये टोटल L मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, A टू B एक चार्ज को लेकर जा रहे हैं Q0, जिसका वर्क डन हमें कैलकुलेशन करना है। और वर्क डन यहाँ पर किस बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा DL में यहाँ पर चूज़ करेंगे इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल जाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हमने पाया वो है DL, और इस DL के वजह से इस बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो एक्सटर्नल फोर्स है, हमें एक वर्क डन देगा। इसका वैल्यू हो जाएगा DW। तो इस DW को इनिशियल से फाइनल तक हम अगर उसे इंटीग्रेट कर देंगे और समेशन ले जाएंगे, समेशन का मतलब इस तरह अगर और कुछ DL एलिमेंट यहाँ पर है, सबका समेशन ले जाएंगे तो हमें W मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस होगा, इसीलिए हम अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो शॉर्ट में हमारा निकल जाएगा W का वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसी प्रोसेस में प्रोसीड करेंगे। तो पहले हमें डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम में ये कह रहा है यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन पे चार्ज जो है वो है Q, और इस Q चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, वो है E वेक्टर। E वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से है, और जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन पे कूलम्ब फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे है। यहाँ पर एक काम करेंगे हम, VA से VB तक एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, और उसी रास्ते में जो पाथ है हमारा A टू O और A टू B, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। हम जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाएंगे तो हम कुछ वर्क डन के थ्रू इस चार्ज को यहाँ तक लाएंगे। इसीलिए उस वर्क डन को कैलकुलेशन करने के लिए हमें DL एलिमेंट, जो लाइन इंटीग्रल का मेथड हमें अपनाना होगा। तो DL एलिमेंट ये है, और यहाँ पर वो Q0 है जो टेस्ट चार्ज है। तो DL एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, VA से VB तक आ रहा है। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। फाइनल से इनिशियल क्या हो जाएगा, B माइनस E इज इक्वल टू L, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है DL इस डायरेक्शन से। एक्सटर्नल फोर्स इसका अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और वो
एफ ई से इक्वल एंड अपोजिट है। इसी फोर्स के वजह से वर्क डन हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला के थ्रू क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस और एफ एस, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जो एफ एस है, यहाँ पर एफ एस में एफ का वैल्यू कितना आएगा, माइनस क्यू जीरो ई। यहाँ पर एस कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए है, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा डी एल। ये एक स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन ए टू बी, इनिशियल से फाइनल तक, यानी मिनिमम से मैक्सिमम पोजीशन तक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये रहा कांस्टेंट, ई डॉट डी एल को भी ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ए टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। तो यहाँ पर कैसे हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी एल। ये जो डी डब्ल्यू है, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी, ये रहा माइनस क्यू नॉट, ई डॉट डी एल वैसा ही वैसा रहा, ए डॉट डी एल। ये क्यू जीरो को यहाँ पर ले आएंगे, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। यहाँ पर एक चीज़ को गौर करेंगे, ये जो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट है, इसका एक्सप्रेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, भी बी माइनस बी है। तो ये हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू भी बी माइनस बी है। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, भी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर 3 केस आएगा। एक्सप्रेशन कहता है भी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट। पहला केस है, अगर भी बी ग्रेटर देन भी ए होगा, भी बी ग्रेटर देन भी ए, तो क्या होगा, भी बी ग्रेटर देन भी ए का मतलब है फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू ए बी इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर सेकेंड में भी ए ग्रेटर देन भी बी हो जाएगा तो इस वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो वर्क डन भी, दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू ए बी शुड बी नेगेटिव। अगर भी बी इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा तो वर्क डन 0। इसीलिए कंप्लीट पाथ में, कंप्लीट पाथ का मतलब है क्लोज्ड पाथ, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे क्लोज्ड पाथ में। इसका मतलब ये हो जाएगा, जिस पॉइंट से चार्ज निकल के गया था उसी पॉइंट में आकर रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। हमें पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब W इज इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर पता नहीं है तो इस रिलेशन से ही हम निकाल सकते हैं कैसे वर्क डन 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से निकल के जाकर फिर उसी पॉइंट से अगर रुक जाएगा वो चार्ज, तो A पॉइंट भी यही है, B पॉइंट भी यही है। तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा VA, वहाँ पर पोटेंशियल VB भी सेम होगा, तो VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा। तो ये हो गया 0, W इज इक्वल टू 0। ये है VQ, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है जहाँ पर W इज इक्वल टू 0 होगा। ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब है, हमें इससे पहले हमने जाना कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाएंगे तो वहाँ पर एक वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन के वजह से हमारा चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। तो इस इंटरप्रिटेशन को लेकर हम यहाँ पर एक कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमें पता है अगर इन्फानाइट से ए तक, ये है इनिशियल पॉइंट, ये इन्फानाइट है इनिशियल पॉइंट, ए है फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल तक अगर लाएंगे तो W कब जीरो होगा? अगर VA इज इक्वल टू V इन्फिनिटी जीरो होगा, अगर और सेम पोटेंशियल होगा तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा तो उसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इस बीच ए और इन्फानाइट के बीच में एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होगा, वो है पॉइंट बी। तो इन्फानाइट से ए तक लाने पे, यानी इन्फानाइट टू बी, बी टू ए। इन्फानाइट टू ए जीरो है, लेकिन इन्फानाइट से बी तक अगर हम लाएंगे, हमें पता नहीं कि बी में पोटेंशियल कितना है, तो उसको हम ले जाएंगे वी बी। तो वी बी ले गए हम, वी इन्फानाइट जीरो है, तो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा ब्लू इन्फानाइट बी क्यू नॉट वी बी माइनस वी इन्फानाइट, और वी इन्फानाइट है कितना? ज़ीरो, तो ये हो जाएगा क्यू जीरो वी बी। और इसको जो वी बी का एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल के फॉर्म पे माइनस इन्फानाइट से बी तक ई डॉट डी एल को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज के लिए रिलेशन। तो अब देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सब थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। जो वर्क डन का यूनिट है 1 जूल, चार्ज का यूनिट है 1 कूलम। तो हमारा पोटेंशियल का आ जाएगा 1 जूल पर कूलम, इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। और इसको हम अगर CGS में, ये है SI यूनिट, CGS में हम अगर लागेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ऑर्ग बाय 1 कूलम आ जाएगा 3 × 10⁻9 स्टार्ट कूलम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 का वैल्यू हो जाएगा, ये 1/3 है, 10⁻7 कैंसिल होने के बाद 1/300 स्टार्ट वोल्ट। तो ये रहा हमारा यूनिट। इसका डायमेंशन कितना होगा पोटेंशियल का? पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W का डायमेंशन है ml² T⁻⁻2 बाय कूलम का जो डायमेंशन है चार्ज का वो है A × T, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये आ जाएगा ml², T ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा T⁻⁻3, ये है A। तो ये है हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।